बात उस लड़ाकू विमान की है जो वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की शान माना जाता था, सुपरमरीन स्पिटफायर। ये एक शानदार फाइटर प्लेन था जो अपनी स्पीड और फुर्ती के लिए जाना जाता था। पायलट्स इसे पसंद करते थे और जनता इसे जंग जीतने वाली मशीन मानती थी। मगर हकीकत में यह प्लेन एक गंभीर तकनीकी समस्या का शिकार था। जब भी यह प्लेन जर्मन पायलट्स के साथ डॉग फाइट में होता और उसे नीचे की तरफ डाइव करना पड़ता, तो उसका इंजन बंद हो जाता। जर्मन लुफ्तवाफे के मेसरशमिट BF-19 में यह समस्या नहीं थी। इसी वजह से जर्मन पायलट अक्सर ब्रिटिश पायलट्स पर भारी पड़ते थे। ब्रिटेन ने बड़ी मुश्किल से बैटल ऑफ ब्रिटेन जीती और उसकी सबसे बड़ी वजह स्पिटफायर का यही इंजन प्रॉब्लम था। अगर ब्रिटेन को बाकी की जंग में साफ सुथरी जीत चाहिए थी, तो इस मसले का हल बेहद जरूरी था। ब्रिटेन की बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों और एक्सपर्ट्स ने इसे सुलझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। फिर एक उम्मीद की किरण वहां से आई जहां से किसी को अंदाजा नहीं था। एक महिला इंजीनियर, बीटिस शिलिंग। स्पिटफायर में लगे रोल्स रॉयस मर्लिन इंजन का यह प्रॉब्लम पहली बार 1938 में टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान सामने आया, मगर उस वक्त इसे नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन 1940 में जब बैटल ऑफ ब्रिटेन अपने चरम पर थी, तब यह सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि पायलट की जान का सवाल बन चुका था। तब तक ब्रिटिश सरकार 20,000 से ज्यादा स्पिटफायर बना चुकी थी और सारे के सारे इसी इंजन से लैस थे। यहां तक कि हॉकर हरिकेन और दूसरे फाइटर प्लेन्स भी इसी इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे। डॉग फाइट्स के दौरान जब पायलट्स अचानक नीचे की तरफ डाइव करते थे, तो इंजन में मौजूद फ्यूल कार्बोरेटर के आउटलेट से दूर हो जाता था, जिससे इंजन को फ्यूल नहीं मिलता और वह बंद हो जाता या झटके मारता। इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी रोल्स रॉयस के इंजीनियर साइरल लव और रॉयल एयरक्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट के एडी फिशर को दी गई, मगर दोनों नाकाम रहे। बीटिस शिलिंग एक बेहतरीन इंजीनियर और मोटरसाइकिल रेसर थी। उसने 14 साल की उम्र में खुद पैसे जोड़कर मोटरसाइकिल खरीदी और उसे रिपेयर करना सीख लिया। बाद में उसने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ही रॉयल एयरक्राफ्ट एस्टेब्लिशमेंट में काम करना शुरू कर दिया था। जब इंजीनियरों की टीम स्पिटफायर के इंजन की समस्या सुलझाने में असफल रही, तो शिलिंग ने खुद इस पर काम करने की इजाजत मांगी। अंदाजों के खिलाफ बीटिस शिलिंग ने महज कुछ ही दिनों में इस मसले का हल निकाल दिया। उसने एक छोटा सा ब्रास रिस्ट्रिक्टर डिजाइन किया जिसमें एक सटीक डायमीटर का छेद था। इस छोटी सी प्लेट को कार्बोरेटर में फिट करते ही फ्यूल सप्लाई का मसला काफी हद तक हल हो गया। इसे मिस शिलिंग्स ऑनरिफिस कहा गया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि इसे बिना इंजन निकाले ही जहाज में इंस्टॉल किया जा सकता था। शिलिंग खुद अपनी नॉर्थन बाइक से अलग अलग एयरबेस पर जाकर इस रिस्ट्रिक्टर को फिट करती थी। इस हल ने ब्रिटिश पायलट्स को डॉग फाइट्स में बराबरी का मौका दिया और बाद में शिलिंग ने मर्लिन इंजन के लिए पूरी तरह से नया कार्बोरेटर डिजाइन कर दिया, जिससे यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। बीटिस शिलिंग को उनकी इस अद्भुत उपलब्धि के लिए ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया। वह सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थीं, बल्कि वो एक मिसाल थीं जिन्होंने युद्ध के मैदान में जीत की दिशा मोड़ दी और महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग की दुनिया में नए दरवाजे खोले। आज भी इतिहास गवाह है, अगर बीटिस शिलिंग न होती तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 का नतीजा कुछ और होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम द सुपर वुमेन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2।